नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं, कुछ और बढ़ सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बड़े बयान से एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा सकती है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमाने वाला बयान टीएस सिंहदेव ने दे दिया है। टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के जो 70 विधायक हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। अब इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या टीएस सिंहदेव बीजेपी को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और अभी भी 70 और बढ़ सकते हैं, इसकी चर्चा हो रही है। ये सब में कोई चर्चा की बात नहीं रह गई, इसमें बहुत बात हो चुकी है और मैंने रायपुर में भी ये कहा था। शुभचिंतकों ने मुझे भी यही सलाह दी है कि इसमें और चर्चा और कोई बात। और हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, एक बड़ा बयान और ऐसे टाइम में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, ऐसे में टीएस सिंहदेव कहना क्या चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में विधायकों की संख्या कांग्रेस के कैसे बढ़ जाएगी? देखिए, 2/3 बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। पावर सेंटर की ये लड़ाई दिल्ली तक भी पहुंची थी, मगर अभी तक इसमें होल्ड है कि ये आखिर पावर सेंटर किसके हाथ में लगेगा। इसमें इतना ज्यादा थमा ही नहीं था कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से टीएस सिंहदेव गोरेला फंडा मरवाही में उन्होंने एक बयान दे दिया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनका साफ तौर से ये इशारा था कि कांग्रेस के अभी 70 विधायक हैं और भी कई बढ़ सकते हैं। तो इसके अलग अलग तरीके के कई मायने निकाले जा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही आज यहाँ पे जो कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक जो हैं वहाँ पे विलय करने के लिए दिल्ली के आला कमान के पास गए थे, लेकिन अभी तक वो मामला हुआ नहीं। तो कम से कम ये इशारा इसी ओर हो रहा है कि जो कि कांग्रेस के जो और 4 विधायक हैं वो इस पार्टी में शामिल होंगे, जिसका उन्होंने वो लगातार जिक्र करते रहे हैं। हालांकि 2 विधायक पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनको फुल मेजोरिटी विलय करने के लिए एक विधायक की और संख्या, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत है कि जोगी कांग्रेस जो किसी समय कांग्रेस का ही धड़ा हुआ करता था वो अलग हो गया था, लेकिन एक बार फिर से वो वापसी हो सकती है। जी प्रशांत जी, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि क्या बीजेपी में फूट जो कि चिंतन शिविर में देखने को मिली थी, कई बड़े नेता वहां पर नहीं पहुंचे थे, क्या उस नजरिए से भी ये बयान देखा जा सकता है? छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत अलग राजनीति है। यहाँ पे उस तरह से कोई राजनीतिक उठक पटक या दल बदल नहीं होता है कि कोई पार्टी का एक बड़ा लीडर जो है अपने विधायक उसको लेकर निकल जाए। और खासकर कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस चिंतन शिविर में 4 जो मंत्री रहे हैं बीजेपी की सरकार में, उनको आने के लिए नहीं दिया गया, तो उसका एक अलग ही सियासी मायने किसी न किसी रूप में उनका जबरदस्त वहाँ पे विरोध था, जिसकी वजह से उनको नहीं आने दिया गया है। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने ये बयान दिया है तो उस पर स्पष्ट संकेत है कि ये ऐसे निकाला जा रहा है कि जोगी कांग्रेस यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास इस समय 4 विधायक हैं, रेणु जोगी, धर्मजीत, देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा। इन चारों में से प्रमोद शर्मा और देवव्रत जहां पहले ही कांग्रेस में वापसी की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन दल बदल कानून के तहत इन्हें एक विधायक की और जरूरत है। तो हो सकता है कि ये बात वहां चला। और जिस तरह से इस समय पेंड्रा मरवाई एक पावर सेंटर बनता जा रहा है, हालांकि वहां पे कांग्रेस के विधायक के पुत्र के दसगांठ में शामिल होने गए थे, जहां अभी कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल अपने तमाम मंत्रिमंडलों के साथ वहां में शामिल हुए थे। टीएस सिंहदेव भी वहीं पे शामिल हुए थे जहां पर इस तरह का बयान आया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी का ही कोई धड़ा या बीजेपी के कोई विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकता है, लेकिन रेणु जोगी जो लगातार अपनी जोगी कांग्रेस जो लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो पूरी संभावना, पूरी कयास है कि ये जोगी कांग्रेस पार्टी का ही कांग्रेस के अंदर विलय होगा। जी प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बलौदा बाजार सरसीवा सड़क के गड्ढों को ठीक करने के लिए बसपा ने अपने कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जीवराज ने अपने ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में मार्ग में बड़े बड़े
जानलेवा गड्ढे हैं और यहां आने जाने वाले लोग गड्ढों से चोटिल हो रहे हैं, जिससे विभाग तत्काल भरकर डामरीकरण करे ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि समय पर विभाग इस ओर कोई ठोस पहल नहीं करता है तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं इस मौके पर बसपा महासचिव श्याम टंडन समेत अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुजन समाज पार्टी बिलाईगढ़ के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस क्षेत्र में जो मुख्य मार्ग है और विभिन्न जो ग्रामीण मार्ग है उसमें बड़े पैमाने पर खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं। शासन प्रशासन के लोग भी उसमें चल रहे हैं। खतरनाक गड्ढे वाले रोड में लोगों को चलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हुए हैं, कई लोगों का दुर्घटना भी हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी शासन प्रशासन की ध्यान आकर्षित करने के लिए आज अपनी विज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत करा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारी अधिकारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की, जिसके कारण कलेक्ट्रेट में काम प्रभावित रहा और कलेक्ट्रेट के कार्यालय में कुर्सियां खाली मिली। आपको बता दें कि हड़ताल में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे और अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं इन कर्मचारियों को 54 संगठनों का समर्थन मिल रहा है। कि वे आवेदन देकर, क्योंकि कर्मचारी एक सरकार का अंग होता है भाई। जब तक कर्मचारी फाइल नहीं बढ़ाएगा सरकार का काम काज नहीं चलेगा। सरकारी अमला ही महत्वपूर्ण अमला होता है, किसान अमला भी होता है, अन्न देता है, मगर कर्मचारी अमला जब तक फाइल आप तक नहीं पहुंचाएगा तो आप कैसे कार्य करेंगे। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय इकाई के आह्वान पर पूरे प्रदेश के सभी जिले और ब्लॉक स्तर पर समस्त कर्मचारी और अधिकारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहा है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान विगत 2 वर्षों से कर्मचारियों के डीए वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने जैसी हमारे लिपिक साथियों की महत्वपूर्ण मांग है, जिस पर सरकार समय रहते ध्यान नहीं दे रही है। और कांकेर के अलग अलग जगहों पर लगातार मोबाइल चोरी होने की खबर को देखते हुए एसपी शंभल सिन्हा ने भी सभी थाना अफसरों को जल्द से जल्द मोबाइल चोरों को पकड़ने के आदेश दिए हैं, जिसके तहत साइबर सेल सभी चोरी हुए मोबाइलों को मोबाइल नंबरों की मदद से लगातार ट्रेस कर रही है, जिसके दौरान पुलिस ने 60 मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर सभी मोबाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है और मोबाइल को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। समय से जो मोबाइल घूमने की शिकायतें थानों में रजिस्टर हुई थी, उनमें लगातार साइबर सेल की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही थी, उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। अलग अलग कॉल डिटेल्स और IMEI सर्च के माध्यम से अलग अलग इलाकों से लगभग 70 मोबाइल को ट्रेस कर लिया गया था, उनको बरामद भी कर लिया गया था। और भी मोबाइल्स अलग अलग इलाकों में घूमे हैं, उनके बारे में भी पतासाजी की जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से एक बार और हम लोग एक बड़ा अभियान चला करके मोबाइल रिकवर कर सकते। और सूरजपुर किन्नर समुदाय एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। इस बार सोशल मीडिया के एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें अंबिकापुर की एक किन्नर ने अपने समुदाय के कई लोगों पर फर्जी किन्नर होने का आरोप लगाया है। निजी अस्पताल में सर्जरी से किन्नर बनने की बात कही है। वहीं इस बयान के बाद से किन्नरों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और जमकर बवाल होने लगा है, जिसे देखते हुए आपसी विवाद को निपटाने के लिए किन्नरों की गुरु विद्या मौसी के सभा में किन्नरों की बैठक आयोजित की गई, जिस दौरान किन्नर ने अपनी गलती को मानते हुए सभी किन्नरों से अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है और कहा है कि कुछ दिनों में वह मानसिक रूप से परेशान थी, इसी वजह से उसने ऐसा विवादास्पद बयान दिया है जिसके लिए वो काफी शर्मिंदा है। वहीं इसके बाद किन्नर समुदाय ने सभी गले शिकवे भूलकर उसे अपना लिया है। काबू में रहती हूँ और मेरे समुदाय को जो ठेस पहुंची है, मेरे जो स्टेटमेंट में जो दी थी गलत दे दी थी, जो मेरे कम्युनिटी के लोग अंबिकापुर के जितने किन्नर हैं उन लोग मेरे घर में आके अटैक किए और आके मारपीट किए। उस दौरान मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था
तो मैं नाम से नाम मैं बोल दी थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी कि किन्नर नकली होते हैं, किन्नर सभी असली होते हैं। हमारे यहाँ सूरजपुर में हम लोगों ने बैठक किया। बैठक में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो तमन्ना जायसवाल ने अंबिकापुर में जो फर्जी किन्नरों के बारे में बोली थी, है ना, वो सरासर गलत था। कोई फर्जी किन्नर नहीं होते, सब ओरिजिनल किन्नर होते हैं। किसी को शौक नहीं चढ़ा कि साड़ी पहन के घूमे। पहली बात ये हो गई। दूसरी, हम लोग पूरा डेरा बस्ती वाले हैं, ना हम लोग ट्रेन मांगते और ना हम लोग अदरवाइज बस वगैरह होता है वो सब नहीं मांगते। हम लोग जो हमारे यहाँ शादी होता है, बच्चा होता है, यानी जन्मदिन या घर को ओपनिंग हुआ, कुछ भी होता है, अच्छे कार्य होते हैं हमारे बस्ती में, हम लोग सिर्फ उसमें जाते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.